जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी को हल करेंगे, इसकी एक्सरसाइज को। सो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहला क्वेश्चन किया जा रहा है कि सेल जो है एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लिहाजा ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये है कि बैटरी क्या है? बैटरी इज अ सिंगल सेल, अ combination of cells in which cells are joined positive to negative, a combination of cells in which cells are joined positive to positive, unlimited supply of electrical energy। तो बेटा बैटरी जो है वो कह लें आप कि अ सिंगल सेल, तो लिहाजा ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। सो यू हैव टू टिक ऑन दिस। उसके बाद सवाल है तीसरा, सब्सटेंस दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इज कॉल्ड। एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर से बिजली गुजरने दे उसको हम कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, सो अ सब्सटेंस विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड अ कंडक्टर। मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स। इनमें सब अच्छे कंडक्टर्स हैं, लेकिन एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। मेटल वायर, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये भी कंडक्टर्स हैं। टैप वाटर भी किसी हद तक बहुत अच्छा कंडक्टर रहता है क्योंकि इसमें भी सॉल्ट्स होते हैं। लेकिन प्लास्टिक बिल्कुल भी कंडक्टर नहीं है, बाकी सब कंडक्टर्स हैं। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद सवाल किया जा रहा है, चूज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर हम इस सेल को देखें तो करंट की डायरेक्शन की फ्लो की डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। तो ये जो डायरेक्शन दिखाई जा रही है गलत है। एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन है। ये दो डायरेक्शन तो बिल्कुल गलत हैं, ए और डी वाली। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने इन दोनों डायरेक्शंस को कैसे सेंस करना है। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो हैं वो नहीं दिए, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, बना लेते हैं टर्मिनल्स। इसको नेगेटिव कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, इसको नेगेटिव कर लेते हैं। ठीक है, इसको नेगेटिव कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव। ठीक है, दोनों सेम कर लिए। तो याद रखिएगा हमेशा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जो है करंट फ्लो करता है। तो लिहाजा इसमें इस एंगल से हम बी को ठीक कर लें। उसके बाद सवाल किया जा रहा है, इफ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज देन इट हैज़। अगर एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है तो उसके पास क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स। तो याद रखिएगा अगर ये हमारे पास बॉडी है और इस पर बहुत सा चार्ज आ गया है तो याद रखें इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप में भी बहुत से इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं जिससे आप मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। करंट जब लगता है आपको, आप में बहुत से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आ जाते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, एडिंग मोर बल्ब्स टू अ सर्किट विद नो बैटरी वुड बी। यानी कि आपने बहुत से बल्ब लगा दिए सर्किट में वन बैटरी के साथ। मेक देम ब्राइटर, मेक देम शार्पर, मेक देम डिमर, मेक देम कलरलेस। तो याद रखें एक ही बैटरी के साथ बहुत से बल्ब लग जाएंगे तो करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा बल्ब्स के साथ, और बैटरी की काम करने की सलाहियत जो है वो क्या हो जाएगी? थोड़ी वीक हो जाएगी। लिहाजा मेक दम डिमर, बल्ब्स को डिम कर देगा। एक ही बल्ब लगाएंगे तो बैटरी से चलेगा। इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन। आठवां सवाल है, सेल इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स। तो सेल जो है अगर उसकी बात की जाए, सेल क्या करता है? तो सेल हमेशा याद रखिएगा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि पहला एमसीक्यू भी ऐसा ही था। तो सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डैश इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच ईजिली क्लोजेज और ओपन्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो ईजिली क्लोज करे या ओपन करे इलेक्ट्रिकल सर्किट को, तो उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट को उसको स्विच की ज़रूरत होती है। तो स्विच, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बल्ब ग्लोज ओनली। जब बल्ब ग्लो करता है, एक ही सूरत हाल पर ग्लो करता है, क्लोज सर्किट में, ओपन सर्किट में
दोनों सूरत हाल पर ए और बी दोनों ऑप्शंस इसमें लगेंगे। या ओपन सर्किट इफ़ बल्ब इज़ नॉट फ्यूज्ड, तो बल्ब सिर्फ क्लोज सर्किट में ही ग्लो कर सकता है, ओपन सर्किट में तो करंट जो है वो अपने वापस बैटरी में नहीं जाता। तो लिहाजा ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, मैच द फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन अ कॉलम ए विद बी। तो इसमें इन्होंने ऑलरेडी कैटेगरी बना दी है ए बी सी डी की। हम यहाँ पर ए बी सी डी लिखकर इसको कॉलम को मैच करते हैं। सेल क्या होता है? सेल बेसिकली अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, either breaks up, completes a circuit, converts electrical to light, combination of cells, device that produces electricity, the path of electricity, does not। तो बेटा ये जो ए ऑप्शन है इसका यहाँ पर हिट करेंगे आप इसको, बिकॉज जो सेल होता है एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि बिजली बनाती है। बैटरी क्या होती है? बैटरी का लफ्ज़ हैवी हो जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को बैटरी कहते हैं। तो बी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर क्लिक करेगा। कंडक्टर क्या होता है? अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, तो इसका ऑप्शन सी रहेगा। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर बेसिकली डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, क्योंकि बिजली का कंडक्टर नहीं होता, तो डी यहाँ पर लगेगा। स्विच क्या होता है? स्विच जो है इधर ब्रेक्स और कंप्लीट्स अ सर्किट, तो स्विच जो है वो ई ऑप्शन यहाँ पे लगेगा। बल्ब क्या होता है? बल्ब बेसिकली कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में, तो यहाँ पर एफ लगेगा। और इसके अलावा लास्ट में मुझे जा रहा है कि सर्किट क्या होता है, इज अ पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जी जो है वो यहाँ पे लगेगा। इस तरह हमारे मैच द कॉलम जो है वो कंप्लीट होंगे। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टारगेट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको हल करते हैं। आपको यहाँ पर अभी थंबनेल नज़र आ रहा होगा, इसमें मैंने आपकी पूरी किताब की वीडियोस बनाई हैं और नेक्स्ट वीडियो भी आपको नज़र आ रही होगी उसके अंदर। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप जो है इस किताब की किसी भी वीडियो को मुझसे पढ़ सकते हैं, जिसके जवाब मैंने प्रॉपर रीजंस के साथ दे दिए हैं। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से जो है बहुत सी वीडियोस मेरी आपको एज अ सजेशन आती रहेंगी, जिससे आप दूसरी वीडियो से भी फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आप अभी यहाँ पर वीडियो के सेंटर में जो है एक आई बटन देखते हैं, और यहाँ पर वीडियो के मिड में आपको एक आई बटन नज़र आएगा जिसे प्लेलिस्ट की तरफ लेकर जाया जाता है। बहरहाल वीडियो के एंड पे भी एक प्लेलिस्ट आ जाती है, जिससे आप पूरी किताब की वीडियोस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, और अगर ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तब भी हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। लिहाजा अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी जाते हुए सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।